ओम शांति। कल नीचे वाणी चल रही थी 27 अक्टूबर 2002। तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी मैं तो आता ही पतित शरीर में हूँ। पतित शरीर में आता हूँ तो गुप्त है ना, कृष्ण की तो बात ही नहीं। फिर तुम भक्ति मार्ग में मेरा कितना मान रखते हो, सोमनाथ का मंदिर बनाते हो, कोई एक मंदिर थोड़ा ही होगा। सोमनाथ का आज से 2500 साल पहले कोई एक मंदिर नहीं बना। जब राजा बनाता है तो राजा के साथ प्रजा भी मंदिर बनाती है। अनेक मंदिर होंगे, फिर उन्हें लूटा भी होगा। बनाते कब है और लूटते कब है? मंदिर बनाते हैं द्वापर के आदि में, और उस समय मुसलमानों का बोलबाला इतना जास्ती नहीं होता है। जब कलयुग शुरू होता है तो कलयुग की शुरुआत में मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण होता है भारतवर्ष में। फिर धीरे धीरे मुसलमानों का प्रभाव बढ़ता जाता है और 11वीं शताब्दी में सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण हो जाता है। तो एक मंदिर थोड़ी लूटते हैं, कहते हैं अनेक बार आक्रमण हुए। सोमनाथ के मंदिर पर ही 17 बार आक्रमण हुआ, खूब लूटा होगा। तो सारी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जान गए। बाप को कहते हैं नालिशफुल। सोमनाथ मंदिर बनाया, सोमनाथ मंदिर लूटा गया, उसमें सारी हिस्ट्री आ गई। कैसे? सोमनाथ मंदिर माना जो स्वरस खिलाने वाला। सोम माना चंद्रमा, नाथ माना स्वामी। चंद्रमा का स्वामी कौन हुआ है? चंद्रमा का स्वामी हुआ जिसका मंदिर बनाया गया सोमनाथ। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। ब्रह्मा पहला पत्ता सृष्टि का, पहले पत्ते का स्वामी कौन है? राम वाली आत्मा। हाँ, प्रजापिता, जिसमें शिव प्रवेश होता है। तो बताया कि द्वापर के आदि में मंदिर बनता है यादगार, और कलयुग के आदि में लूटा जाता है। इसमें सारी हिस्ट्री समाई हुई है। हिस्ट्री है 2500 साल की, उससे पहले की हिस्ट्री है नहीं। और उस हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जान गए हो कि कैसे बीज सतयुग के आदि में सरसब्ज होता है, द्वापर के आदि में उसकी यादगार बनती है। बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते हैं, उनमें ढेर सारा धन इकट्ठा किया जाता है, और कलयुग के आदि में वो मंदिर लूट लिया जाता है। तुम जान गए हो बाप को कहते हैं नॉलेजफुल। तो यहाँ ज्ञान भी दिया जाता है। यहाँ ज्ञान दिया जाता है, जहाँ बाप है वहाँ ज्ञान भी दिया जाता है। पढ़ाई भी यहाँ पढ़ाई जाती है, और ज्ञान है ही मन मना भव का।
उस बात की जानकारी। मेरे मन में समा जा, मन मना भव, इस बात की जानकारी। ऐसे तो तुंडे तुंडे मत भिन्न, हर एक की अपनी अपनी मत अलग है, हर एक का अपना अपना ज्ञान अलग है। लेकिन मेरे मन में अगर तू समा जाएगा तो जो बाप है वो ही बाप की गति तेरी हो जाएगी। बाप क्या है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो इसको सदगति, इससे सदगति होती है मन मना भव के ज्ञान से। पहले मन मना भव, मेरे में मन लगा दे, मेरे में मन को तिरोहित कर दे, अपने मन के संकल्पों को मेरे में समा दे। फिर क्या होता है? जब मेरे मन में अपने सारे संकल्पों को तिरोहित कर देगा तो तेरा जो भी कर्म होगा वो सब मेरे लिए होगा। माना पहले मन मना भव, फिर मध्याजी भव। मत माना मेरे, याजी माने यजन करने वाला, भव माने हो जा, माने जो भी कर्म करे वो मेरे लिए करे। कोई भी कर्म इंद्रियों से कर्म करे लेकिन मेरे लिए करे। ये कब होगा? जब मन मना भव होगा। मन मना भव से सदगति होती है। काय काय की सदगति होती है? मन मना भव होंगे तो काहे की सदगति होगी? मन बुद्धि की पहले सदगति होती है। बुद्धि सुधर जाती है, संकल्प सुधर जाते हैं, मेरे में संकल्प स्वाहा हो जाते हैं, तिरोहित हो जाते हैं। और मन है सब इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली इंद्रिय, मन कंट्रोल में आ जाता है तो और जो 10 इंद्रियां हैं उनकी भी सदगति हो जाती है। क्या? अभी जो भी इंद्रियां हैं वो दुर्गति की ओर है। जब एक में मन लगा देंगे तो सब इंद्रियों की सदगति हो जाएगी। टीचर और गुरु का पार्ट इकट्ठा चलता है। क्या? ऐसे नहीं टीचर पढ़ाई पढ़ाना बंद कर देंगे जब सदगुरु का पाठ चलेगा। नहीं, जब तक जीना है तब तक पीना है। जब तक देहभान में मनुष्य आत्माएं जिंदा रहेंगी तब तक ज्ञान जल पीती रहेंगी। तो पढ़ाई भी चलती रहेगी और सदगुरु के द्वारा सदगति का पार्ट भी चलता रहेगा। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम पढ़ाते हो, सच्ची सच्ची नांस किन्हें कहते हैं? कौन से धर्म में नंस होती है? क्रिश्चियन धर्म में नंस होती है। सच्ची सच्ची नंस तुम हो। कैसे? नन कोई भी नहीं, फिर कौन है? कोई नहीं, एक शिव बाबा। तो सच्ची सच्ची तुम नंस हो क्योंकि तुम एक को याद करती हो। नंस को गले में क्रास पड़ा रहता है। क्या? क्रास पड़ा रहता है। क्या मतलब? क्राइस्ट को क्रास पे चढ़ाया गया तो वो भी कहते हैं, वो भी ये यादगार अपने गले में लटका के रखती है कि हम भी कल क्रास पे चढ़ जाए। क्या? बल क्रास पे चढ़ जाए, लेकिन हम एक को नहीं छोड़ेंगे। क्राइस्ट को याद करती है ना, वो समझते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तो अकेला क्राइस्ट ही गॉड का बच्चा था क्या?
है? क्राइस्ट गॉड का बच्चा तो और सब भतीजे हैं क्या? तुम जानते हो क्राइस्ट कोई गॉड का बच्चा नहीं था। ये तो उन्होंने कॉपी किया है। क्राइस्ट गॉड का बच्चा नहीं था, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई है। कृष्ण गॉड का बच्चा था, उन्होंने कृष्ण की सारी बातें किसके ऊपर ढाल दी? क्राइस्ट के ऊपर ढाल दी। तो वो समझते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। पाप कहते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा नहीं था। क्राइस्ट तो द्वापर युग में आया, द्वैतवादी युग में आया। भगवान आकर के द्वैतवादी युग की स्थापना करेगा क्या? भगवान तो अद्वैत धर्म स्थापन करता है, अद्वैत युग की स्थापना करता है, जहाँ एक धर्म, एक राजा, एक भाषा, एक मत, एक कुल, सब कुछ एक ही एक, सारी प्रजा की दृष्टि में एक ही समाया हुआ होता है। तो क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा हो सकती है क्या? क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा है, लेकिन क्राइस्ट गॉड का बच्चा नहीं। ये क्या बात हुई? माना क्राइस्ट जब शरीर धारण करता है तो वो कोई गॉड से जन्म थोड़ी लेता है। हाँ, आत्मा तो 500 करोड़ शिव पाप के बच्चे हैं, तो क्राइस्ट भी आत्मिक रूप में गॉड का बच्चा है। ऐसे तो हम सभी गॉड के बच्चे हैं। जैसे क्राइस्ट गॉड का बच्चा है, वैसे हम सभी गॉड के बच्चे हैं। फिर हमारे में और गॉड में अंतर क्या है? हम प्रैक्टिकल गॉड को पहचानते हैं और क्राइस्ट प्रैक्टिकल में गॉड को पहचानता नहीं। कृष्ण की आत्मा प्रैक्टिकल में गॉड का बच्चा बनती है। जो गॉड का पार्टधारी है, गॉड फादर का, उसका प्रैक्टिकल में बच्चा बनती है, भगवान भगवती का बच्चा बनती है। और क्राइस्ट भगवान भगवती का बच्चा नहीं बनता है। तो बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं, आकर के। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आते हैं, ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण धर्म स्थापन करके चले जाते हैं। तथाकथित ब्रह्मा कुमार क्या समझते हैं? किसी बाबा ब्रह्मा के तन में आया, ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो गई, भले कोई देवता नहीं बना और कोई भी क्षत्रिय नहीं बना, क्योंकि अभी तो रिजल्ट ही नहीं निकला। जो फेल है, फाइनल फेल होने का रिजल्ट निकले तब तो पता चले कि क्षत्रिय कौन है। तो न क्षत्रियों का रिजल्ट निकला, न देवताओं का रिजल्ट निकला। ब्राह्मण तो बने हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो जो ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बने हैं, उससे उन्होंने ये समझ लिया कि बस भगवान आकर के ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता है, बाकी देवता बनाने का काम और क्षत्रिय बनाने का काम हमारा। यहाँ बाप क्या कहते हैं? मैं खुद आकर के 3 धर्म स्थापन करके जाता हूँ। ब्राह्मण धर्म भी मैं स्थापन करता हूँ ब्रह्मा के द्वारा, और देवता धर्म भी मैं स्थापन करता हूँ। किसके द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। संपूर्ण ब्राह्मण सो संपूर्ण देवता बनते हैं, और जो संपूर्ण देवता नहीं बन पाते, फेल हो जाते हैं, वो क्षत्रिय बनते हैं। तुम ऊंचे ते ऊंची चोटी के ब्राह्मण हो। क्योंकि तुम ऊंचे ते ऊंचे विश्व की सेवा करते हो। ऊंचे ते ऊंचे विश्व कौन सा है? ऊंचे ते ऊंचे विश्व कौन सा है और नीचे ते नीचे विश्व कौन सा है? हाँ, संगम युग में जो स्वर्णिम संगम युग होता है,
है, जहाँ भगवान आकर के सारी सृष्टि को अपनी मध्य नजर देखता है, सारी सृष्टि उसकी नजरों के नीचे आ जाती है, वो है ऊंचे ऊंचे विश्व। वहाँ स्वर्णिम संगम युग में स्वर्णिम दुनिया की स्थापना होती है। 16 कला संपूर्ण से भी ऊंची स्टेज की आत्माएं वहाँ निवास करती हैं। ऊंचे ऊंचे विश्व की सेवा तुम करते हो, मनुष्य को आत्मा का ज्ञान देते हो। तुम आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है। तुम आत्मा को, इससे कहा गया, सनोक बैठने वाले बच्चों से कहा तुम आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है। क्राइस्ट की आत्मा को बाप से वर्षा नहीं मिलता, फिर किससे मिलता है? हाँ, क्राइस्ट को जन्म देने वाला कोई तो होगा। नहीं, कोई बीज रूप आत्मा, कोई आधारभूत आत्मा है जिसमें वो प्रवेश करता है क्राइस्ट। उस क्राइस्ट को किसी से तो जन्म मिलता है, जिससे जन्म मिलता है वो बीज रूप आत्मा है क्रिश्चियन धर्म की। तो उससे वर्षा नहीं मिलता। किससे? गॉड फादर से। उसको वर्षा मिलता है उससे, उस बीज रूप आत्मा से। बरोबर बाप कल्प कल्प के संगम युग में वर्षा देने तुमको आते, तुमको वर्षा देने बाप आते हैं। और धर्म पिताएं डायरेक्ट बाप से वर्षा नहीं लेते। शास्त्रों में तो युग युग लिख दिया है कि भगवान युग युग आते हैं, हर युग में आते हैं। तो हर युग में आते हैं तो 4 अवतार होने चाहिए। 4 युग हैं तो 4 युग के अंत में आवेंगे तो 4 अवतार होने चाहिए। उन्होंने कितने लिख दिए? 10 अवतार लिख दिए, 24 अवतार लिख दिए। जैनियों ने भी 24 अवतार लिख दिए, जैनियों ने भी कॉपी की है। तो ये तो कोई बात ही नहीं बनती। तो कहाँ की बात है फिर? ये शास्त्रों में जो लिखी हुई है कि हर युग में आते हैं, संभवामि युग युग। संगम युग की शूटिंग पीरियड में जब 4 युगों की शूटिंग होती है, 4 वर्णों की शूटिंग होती है, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण की आत्माओं की शूटिंग होती है, तो उस समय भगवान हर युग की शूटिंग के अंत में विशेष रूप से प्रत्यक्ष होते हैं। तो शास्त्रों में युग युग लिख दिया है, कल्प अक्षर बीच से निकाल दिए। हर युग में 4 अवस्थाओं की शूटिंग होती है। 4 अवस्थाएं जो है वो ही जैसे कि एक कल्प हो जाती है। तो कल्प शब्द निकाल दिया है, इसलिए रोना पड़ गया। उनका नाम ही है पतित पावन, इनका नहीं। ये पतित पावन नहीं है। कौन? ब्रह्मा। उनका नाम, जिनके द्वारा पाठ बजता है पतितों को पावन बनाने का, नाम है कि टाइटल है? नाम बता दिया। उनका नाम ही है पतित पावन सीताराम कहते हैं ना। हाँ। तो युग युग आकर के क्या करेंगे? पतितों को पावन आकर के कब बनावेंगे? सतयुग में। सतयुग में तो सतो प्रधान आत्माएं होती हैं, 16 कला संपूर्ण होती हैं। वहाँ तो पतित होते ही नहीं। त्रेता युग में भी पतित नहीं कहेंगे। द्वापर में भी 8 कलाएं होती हैं, वहाँ भी पतित पने का पूरा ग्रहण नहीं लगता। कब लगता है? कलयुग के भी अंत समय में पतित पने का जब ग्रहण लगता है, पूरे पतित बनते हैं, सब धर्म पतित बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। तो मैं युग युग आकर के क्या करूंगा? कल्प में एक बार आकर के पावन बना करके चले जाते।
बार बार क्यों आएंगे? जब एक बार पूरी पतित पने का ग्रहण लगे तो आऊं और षष्ठी चक्र को पावन बना के और चला जाऊं। षष्ठी चक्र जो है वो सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजु और तमो 4 अवस्थाओं से गुजरता है। तमो प्रधान बने तब तो मैं उसे सतो प्रधान आकर बनाऊं। तो बाप कहते हैं मैं पावन बनाकर जाता हूं, मुझे तलाक मत देना। धमकी दे रहे क्या? पतितों को पावन बना करके जाता हूँ, मेरे को तलाक नहीं देना। बाबा को डर लग रहा है। आजकल स्त्रियां पति को तलाक दे देती हैं। वैसे देखा जाए तो हिंदू नारी पति को कभी तलाक नहीं देती थी पहले, और अभी हिंदू नारियां भी पति को तलाक दे देती है। क्या बात हो गई? पहले तलाक नहीं देती थी, अभी तलाक दे देती है। बाबा को भी डर लग रहा है कहीं मेरे को सरेंडर होने के बाद कहीं मेरे को ना तलाक दे दे। हाँ, तो तलाक किस लिए देती? पहले नहीं देती थी, अब देती है। क्यों? क्योंकि दूसरे धर्मों का संग का रंग लग गया, दूसरे धर्मों से प्रभावित हो गए तो तलाक दे देती है। वैसे अगर देखा जाए तो हिंदू नारी पति को कभी तलाक नहीं देती थी। तुमको तो मुरली जरूर सुननी है क्या? दूसरों की बातें, दूसरे धर्म वालों की बातें सुन करके तलाक देना सीख लिया, लेकिन तुमको क्या करना है? तुमको तो बाबा की मुरली सुननी है। इसका नाम क्या है? मुरली। ये तुम्हारी बुद्धि को मोड़ लेगी। मोड़ ले क्या करेगी? तुम्हारी बुद्धि को मोड़ लेगी। उन विधर्मियों ने तुम्हारी बुद्धि को मोड़ दिया। पहले तुम तलाक नहीं देते थे, अब तुम तलाक देना सीख गए, बुद्धि मुड़ गई ना। अब बाबा की मुरली सुनेंगे तो तुम्हारी बुद्धि फिर मेरी तरफ मुड़ जाएगी। मुरली नहीं सुनते हो तो गोया बाप को भी भूल जाते, टीचर को भी भूल जाते और गुरु को भी भूल जाते हो। 27 अक्टूबर 2002 की वाणी का 14 दिन। ये भी जैसे तलाक हो गया। अगर भूल जाते हो, बाप को भूले या टीचर को भूले या सदगति करने वाले सदगुरु को भूले तो क्या हुआ? जैसे तलाक दे दिया। तुमको भी कितना अटेंशन देना है। अभी नापास होंगे तो कल्पांतर नापास होते रहेंगे, तो अटेंशन तो देना पड़े। अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा कि किसने कितनी पढ़ाई पढ़ी थी। जिसने कम पढ़ाई पढ़ी उसका कम पद, जिसने ज्यादा ऊंची पढ़ाई पढ़ी, ज्यादा पढ़ाई पढ़ी, उसका ऊंच पद बनेगा। सब कहते हैं शांति चाहिए, शांति चाहिए। गोया क्या चाहिए? दुख दर्दों से मुक्ति चाहिए। कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे। कहते हैं तो झूठ थोड़े ही कहते हैं। जब दुख पड़ता है तो याद आता है। सुख में कोई सत्य को त्रेता में देवता है, भगवान को याद करते ही नहीं। तो आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख होता है। जब आधा कल्प दुख होता है तो तुम भगवान को याद करते हो, भले जानते नहीं तो भी याद करते हो। और सुख की दुनिया में, सत्य को त्रेता में, वहां भगवान को याद कोई करता नहीं है। सुख दुख का खेल भारत पर ही है। पूरा सुखी और पूरा दुखी भारत ही बनता है। और धर्म के लोग न ज्यादा सुखी बनते हैं न ज्यादा दुखी बनते हैं। अच्छा,
तो और धर्मों में गिनती किसकी किसकी है? इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन जो द्वापर से आते हैं उनकी गिनती है, और चंद्रवंश की गिनती नहीं है। सीढ़ी के चित्र में ब्रह्मा की सोल सृष्टि के आदि में संगम युग में नहीं दिखाई है साकार रूप में। सबसे ऊंची स्टेज है ना, सबसे ऊंची स्टेज का सुख है वो अतीन्द्रिय सुख शरीर से नहीं भोगती। तो ऊंचे से ऊंचा सुख लेती है क्या? नहीं, ऊंचे से ऊंचा सुख भी नहीं लेती। और कलयुग के अंत में जब अंतिम सीढ़ी आती है तो भी खड़ी हुई है, वो विकारों में पतित होकर के पड़ी हुई नहीं है, कांटों की सैया पर पड़ी हुई नहीं दिखाई गई। इससे क्या साबित होता है? नहीं, न ज्यादा सुख होती है, न ज्यादा पतित बनती है, न ज्यादा पावन बनती है। कृष्ण की आत्मा, क्रिश्चियंस की आत्मा भी न ज्यादा पतित बनती है, न ज्यादा पावन बनती है। सबसे ज्यादा सुख और सबसे ज्यादा दुख कौन भोगता है? भारत भोगता है। तो सारी कहानी भारत के ऊपर सुख दुख के नाटक की बनी हुई है। तुम तो कहेंगे हम ही देवता थे। अच्छा, हम ही क्षत्रिय बने, हम ही सो वैश्य बने, हम ही शूद्र बने। अरे, हम ही सो देवता थे। हम ये कहता कौन है? सो देवता थे माने कौन से देवता थे? हम ही सो देवता थे जो मंदिरों में पूजे जाते हैं। जो मंदिरों में देवताएं पूजे जाते हैं वो शरीरधारी देवताएं कौन थे? हम थे, जो डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़ते हैं। कृष्ण की आत्मा, राधा की आत्मा डायरेक्ट पढ़ाई भी नहीं पढ़ती। और संगम युग में वो देवता भी, मनुष्य से देवता भी नहीं बनती। तो इसलिए बोला तुम तो कहेंगे, ये नहीं कहेंगे। कौन? कृष्ण नहीं कहेंगे, तुम तो कहेंगे। क्या कहेंगे? हम ही देवता, सो हम ही क्षत्रिय, सो हम ही वैश्य, और हम ही शूद्र बनते हैं। पहले पहले कौन बनते हैं? अच्छा, पहला देवता कौन बनता है? पहला ब्राह्मण से जिसको सूर्य का टाइटल है वो पहले देवता भी बनता है, पहला क्षत्रिय भी, पहला वैश्य, पहला शूद्र। तो हमसो का अर्थ कोई जानते नहीं है। बाप कहते हैं मन मना। फिर मध्याजी भाव जानने के लिए क्या करें? हमसो का अर्थ जानने के लिए हम वह देवता थे। कौन से देवता थे? देवता थे तो नाम भी तो पता होना चाहिए। क्या नाम नहीं पता होना चाहिए? हम कौन से देवता थे 33 करोड़ में से? पता होना चाहिए ना। तो हम 100 देवता थे। अगर कोई पूछे कौन से देवता थे तो जवाब तो आना चाहिए। जवाब आता नहीं तो बाप रास्ता बताते हैं। क्या? मन बना। क्या? तुम अपनी मन बुद्धि को मेरे में लगा दो तो तुमको पता लग जाएगा कि तुम कौन से देवता थे। फिर मध्यादि भाव, जब तुमको पता लग जाएगा कि हम ये है आत्मा, ये है देवता थे, तो तुम अपनी सीट पे सेट हो जाओगे और तुम अपनी ड्यूटी करना शुरू कर दोगे। मध्याजी भाव, क्या? मेरे लिए यजन करना शुरू कर दोगे कर्मेंद्रियों से। खुद धारण करें औरों को धारण कराएं तो अहो सौभाग्य। पूरा जो धारण करते हैं वो ही दूसरों को पूरा धारण करा सकते हैं। पूरी खुद धारणा नहीं होगी तो दूसरों को भी धारणा करा नहीं सकेंगे। याद से ही विकल्प विनाश होंगे।
क्या? क्यों? ज्ञान से विकर्म विनाश नहीं होंगे? ज्ञान सुनते रहे, दूसरों को सुनाते रहे, तो पाप कर्म भस्म नहीं होंगे? साधन है, तो एक साधन है। हाँ, ज्ञान जो है शास्त्र पढ़ने से भी पाप कर्म नहीं बनते, तो ज्ञान सुनने सुनाने से भी पाप कर्म नहीं बनेंगे, लेकिन पाप भस्म नहीं होंगे। भस्म कब होंगे? जब हम ऐसे को याद करेंगे जो भस्म रमाने वाला है। कौन है भस्म रमाने वाला? शंकर को दिखाते हैं भस्म रमाए हुए। क्या मतलब हुआ? शरीर में भस्म रमाई जाती है ना, माने जो भी शरीर है, शरीर की इंद्रियां हैं, उनसे जो भी कर्म किए जाते हैं वो सब भस्म हो जाते हैं। माने कर्मों का पाप पुण्य उनके ऊपर नहीं लगता, अकर्म हो जाते हैं। ऐसी स्टेज में, याद की स्टेज में रहने से, आत्मिक स्थिति में रहने से पाप कर्म बनता ही नहीं, पुण्य भी बनता ही नहीं। तो याद से विकर्म होंगे, विकर्म भस्म होंगे। वहां गंगा में स्नान करना भक्ति मार्ग में होता है, और यहाँ ज्ञान गंगा में स्नान करने की बात है। तो कहाँ गंगा में स्नान करना और कहाँ योग में रह करके पावन बनना, बहुत फर्क पड़ जाता है। बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए। यज्ञ के पैसे की कदर होनी चाहिए, और कोई बाहर से पैसा मिल जाए तो यज्ञ से पैसा नहीं मिला, बाहर से किसी दूसरे ने दे दिया, तो उसकी कदर नहीं होनी चाहिए है? यज्ञ के पैसे की क्या, यज्ञ का पैसा किसे कहेंगे? यज्ञ का पैसा किसे कहेंगे? हाँ, ये यज्ञ है, यज्ञ पिता का। यज्ञ पिता के यज्ञ में जो भी धन स्वाहा किया जाता है, कौन स्वाहा करेंगे? शूद्र स्वाहा करेंगे या ब्राह्मण स्वाहा करेंगे? जो ब्राह्मण स्वाहा करते हैं, बाप के बच्चे बनते। पहली शर्त तो है बाप के बच्चे बने, मुखवंशावली ब्राह्मण हो। मुखवंशावली ब्राह्मण कब बनते हैं? बाप के घर में जन्म ले, बाप के बच्चे बने, बाप की बात माने मुख से निकली हुई। तो ऐसे बच्चे जो बाप के मुख से निकली हुई बात को मानने वाले ब्रह्मा मुखवंशावली बच्चे हैं, उनकी कमाई का धन यज्ञ में अर्पण होता है। वो अर्पण हुआ धन यज्ञ का हो गया। उस यज्ञ की एक एक पाई, एक एक अन्न के दाने की बहुत वैल्यू हो जाती है, बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इसी ही धन से भारत स्वर्ग बनता है। क्या कोई शूद्र ने दे दिया, अब वो यज्ञ का धन तो है नहीं। जैसे और धर्म संप्रदाय होते हैं, तो कोई भी काली कमाई है, ब्राह्मण बने या नहीं बने, वो दे देते हैं, धर्माऊ निकाल देते हैं, दे देते हैं। तो उससे स्वर्ग बनने वाला नहीं है। स्वर्ग किससे बनेगा? जो यज्ञ में ब्राह्मणों का कमाया हुआ धन आता है, यज्ञ में अर्पण किया जाता है, उस धन से स्वर्ग बनेगा। तुम अपने ही कमाई से अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन करते हो। क्यों? इस धन में क्या खास बात है जो इस धन से ही स्वर्ग बनता है? और धन और धंधे जो है वो सब झूठे धंधे। सब धंधों में नुकसान भी है
और सब धंधे दुनिया के झूठे धंधे। ऐसा कोई भी दुनिया का धंधा नहीं रहा कलयुग के अंत में जो झूठा ना हो जाए। सब धंधे झूठे। एक सच्चा धंधा बाप आकर के सिखाते हैं, और बाप है सच्चा। सच्चा बाप आकर के जो रुद्र यज्ञ रचते हैं, उस रुद्र यज्ञ में जो धन स्वाहा किया जाता है वो भी सच्चा है। इसलिए कहते हैं बाप के हाथ में दिया तो 21 जन्म वर्षा मिलेगा, और गुरुओं के हाथ में दिया, कोई मनुष्य गुरु के हाथ में, तो 1 जन्म का फल देगा। तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि एक सच्चा है और बाकी सब झूठे हैं। एक के हाथ में एक हाथ देने वाला और एक हाथ लेने वाला। तीसरे को पता भी न लगे। अगर पता भी लग जाता है तीसरे को तो भी उस धन की कीमत कम हो जाती है, कदर कम हो जाती है। माने वो उतना बढ़िया स्वर्ग, उतनी ऊंची कोटि का स्वर्ग स्थापन वो धन नहीं करेगा, उसकी कीमत कम हो गई। तो इसलिए बताया कि यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इसी से भारत स्वर्ग बनता है। इसी से माने कौन से धन से? यज्ञ में अर्पण किया हुआ, यज्ञ पिता को अर्पण किया हुआ जो धन है, उस धन से ही स्वर्ग बनता है। इसलिए बोला तुमको राजधानी स्थापन करने में 50 लाख भी खर्चे नहीं होते। ये क्या बात है? ये बात किससे बोली होगी? माने तुम बच्चे इतने कम खर्च वाला नसी हो, बाप को फॉलो करने वाले बच्चे हो ना। बाप कम खर्च वाला नसी माने भाग्य बहुत बाला है, बहुत ऊंचा भाग्य है। किसका भाग्य ऊंचा बनता है? जो यज्ञ के धन को कम से कम खर्च करता है, दूसरों के विश्व कल्याण के कार्य में ज्यादा लगाए और अपने लिए कम से कम खर्च। यज्ञ के लिए भी अगर कम खर्चे में काम निकल सकता है तो ज्यादा पैसा खर्च करने की क्या दरकार? तो बाप है गरीब निवाज। क्या? जितना बाप गरीब निवाज है, गरीबों का ध्यान रखता है, उतना और कोई मनुष्य गुरु गरीबों का ध्यान नहीं रखता। उन गुरुओं की सभाओं में जाओ, जो बड़े बड़े आदमी होंगे वो उनके नजदीक बैठे होंगे गुरुओं के, और बाप गरीबों के ऊपर नजर रखते हैं, साहूकारों के ऊपर नजर नहीं रहती। देखो एडवांस में कोई भी करोड़पति नहीं होगा। कोई देखा करोड़पति जिसका बैंक बैलेंस करोड़ का रखा हुआ हो? एसेट्स हो सकती है करोड़ की, लेकिन बैंक बैलेंस जब चाहे तब 1 करोड़ निकाले और उसको किसी काम में खर्च करे, ऐसा कोई नहीं होगा। तो बाप है ही गरीब निवाज। हाँ, इससे भारत स्वर्ग बनता है, क्योंकि बाप है गरीब निवाज। गरीबों की एक एक पाई लेकर के स्वर्ग स्थापन करते हैं। क्या भावना ज्यादा किसमें होगी? गरीबों के अंदर भावना ज्यादा होती है। भले धन थोड़ा देते हैं, लेकिन वो भाव से भरा हुआ धन होता है। गरीबों की पाई पाई पड़ेगी, तब वो साहूकार बनेगा। क्या कोई ने बैंक में से लाखों रुपया निकाला और यज्ञ में दे दिया, उससे स्वर्ग नहीं बनेगा। कैसे बनेगा स्वर्ग? तो 4.5 लाख निकलेंगे स्वर्ग के नई दुनिया के मालिक बनने वाले बच्चे, वो सब छोटे छोटे तबक्के के। अगर बड़ा तबक्का है भी किसी का, तो वो सब कुछ यज्ञ में अर्पण करके क्या बन जाएगा? गरीब बैगर बनेगा। इसलिए शंकर के लिए कहते हैं, अरे शंकर की पूजा नहीं करना, अपने समान बना देगा।
क्या भभूतिया बना देगा? वो तो लंगोटिया है। उसको लंगोटिया बना देगा। तो गरीबों की पाई पाई पड़ेगी तब वो साहूकार बनेंगे। स्वर्ग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस होती है ना। अगर हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी। अगर हेल्थ हो वेल्थ ना हो तो हैप्पीनेस नहीं हो सकती। सतयुग में हेल्थ वेल्थ है तो सदैव हैप्पी रहते हैं, वहां कभी रोते नहीं है। और यहाँ तो घड़ी घड़ी रोना लगा रहता है। रोना कोई एक तरह का नहीं होता है। ऐसे नहीं आंखों से आंसू बहाए उसी को रोना कहा जाता है। अपना दुखड़ा दूसरों को सुनाना ये भी क्या है? ये भी रोना है। अंदर से भी रोना हाँ? अंदर से भी रोते हैं। हाँ, अंदर से भी रोते हैं कोई। खास करके पुरुष जो है अंदर से रोते रहते हैं, क्योंकि अहंकार ज्यादा होता है ना, तो किसी को बोलेंगे नहीं लेकिन अंदर अंदर से रोते रहेंगे। और माताएं बोली वाली होती है तो बाहर से सारा सुना देती है। तो तुमको यहाँ भी रोना नहीं है क्या? वहां सतयुग में कोई रोएंगे नहीं, तो तुमको भी यहाँ कैसा बनना है? रोना प्रूफ बनना है। अगर ऐसा पुरुषार्थ किया है कि यहाँ तुम रोना प्रूफ बन गए तो समझ लो तुम सही पुरुषार्थ कर रहे हो। परंतु माया के तूफान रुलाए देते हैं, मुरझाए देते हैं। हेल्थ मिलती है हॉस्पिटल से और वेल्थ मिलती है पढ़ाई से, ठीक नहीं? तो बीमार होता है तो बीमारी को, बीमार वाले व्यक्ति को सफा कहाँ से मिलती है? हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। यहाँ भी बाप ने रूहानी हॉस्पिटल खोला हुआ है। बाप कहते हैं ये मन बीज है, ये मन बीज जब स्वस्थ होगा तो शरीर भी तुम्हारा स्वस्थ हो जाएगा। मन के संकल्पों के आधार पर डॉक्टर लोग भी कहते हैं हाँ, भगवान को याद करो ठीक हो जाओगे। माना वो उनको भी पक्का निश्चय नहीं कि हमारी दवाई काम करेगी या नहीं करेगी। भगवान ने चाहा तो ठीक हो जाओगे। भगवान के ऊपर भरोसा रखो। इसका मतलब ये हुआ कि सारी बीमारियां मन के अंदर से शुरू होती हैं। मन अगर स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। बीज स्वस्थ है तो पेड़ भी स्वस्थ होगा। तो ये शरीर है जैसे पौधा पेड़, और मन है मन बुद्धि आत्मा बीज है। तो ये भी रूहानी हॉस्पिटल है, और रूहानी हॉस्पिटल से तुमको हेल्थ मिलती है। बाप किससे बात करते हैं? आत्मा से बात करते हैं। माने तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी मन बुद्धि आत्मा हेल्दी बनती है। बोल कौन रहा है? आत्माओं का बाप बोल रहा है कि देह का बाप बोल रहा है? तो आत्माओं का बाप आत्माओं से बात करेगा या देह से बात करेगा? आत्माओं से बात करता है। तो रूहानी हेल्थ देता है। क्या तुम्हारी आत्मा रूहानी रूप से हेल्दी बनेगी? माने कोई आत्मा के अंदर दुष्ट संकल्प नहीं चले। जो भी संकल्प चले वो सब सत संकल्प चले। श्रीमत के अनुकूल सारे संकल्प जब चलने लग पड़ेंगे तो आत्मा और चेहरा खिला हुआ नजर आएगा। कोई हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, कोई ब्राह्मण, तो डॉक्टर उनको देख करके चकित होता है, इतना जबरदस्त बीमारी है और तुम्हारा चेहरा खिला हुआ है, बात क्या है? क्या कारण होता है जो चेहरा खिला हुआ दिखाई पड़ता है? ये रूहानी हेल्थ की निशानी है। तो बोला हॉस्पिटल से हेल्थ और पढ़ाई से वेल्थ मिलती है। यहाँ रूहानी पढ़ाई से कौन सी वेल्थ मिलती है? ज्ञान धन मिलता है। अच्छा, ज्ञान धन से धनवान बन जाएंगे?
सुखी हो जाएंगे। हाँ, अभी भी बोला है, कोई अगर ज्ञान धन को यूज करता है, दूसरों को सुनाता है, भले उसके पास एक फूटी छदाम भी न हो, सुबह से शाम तक अगर ईश्वरीय सेवा करेगा तो चाहे दुनिया में कितना भी अकाल पड़े, लेकिन वो बाप का बच्चा जो ज्ञानी तू आत्मा होगा और दूसरों की सेवा करेगा, वो भूख नहीं मर सकती। दुनिया के करोड़पति अरबपति भूख मरेंगे, लेकिन बाप का बच्चा भूख नहीं मरेगा। तो कितनी उन ज्ञान रत्नों की वैल्यू हो गई। वो ज्ञान रत्न स्थूल रत्नों की कोटि के बन गए। तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब हैं, मेरे बच्चे कितने गरीब हैं। कैसे गरीब है? 3 पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल खोलते हैं, माना दुनिया की जो हॉस्पिटल खोल रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी जगह लेते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, कितने वेतन के लंबे चौड़े वेतन के डॉक्टर रखते हैं, कितना पैसा दवाइयों पर खर्च करते हैं। और मैं जो हॉस्पिटल खोलता हूँ, उसी में खाना खा लो, उसी एक कमरे में, उसी में सो जाओ, उसी में झाड़ू पोछा लगा के क्लास लगा लो। तो गरीबों का हॉस्पिटल हुआ ना। बोला कितने गरीब हैं, 3 पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल खोल देते हैं। ज्यादा जगह भी नहीं है। कोई का गीता पाठशालाओं में तो जगह ही इतनी है, बस 5 पांडव ही बैठ पाते हैं। फिर भी गीता पाठशाला तो खुली हुई है। ऐसा हॉस्पिटल खोल देते हैं जहां से सबको हेल्थ वेल्थ मिल सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों को, औरों को नहीं। मीठे 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 स्वभाव के हैं, खुद मुख में मिठास भरा हुआ है, दृष्टि में मिठास भरा हुआ है, वाइब्रेशन में मिठास भरा हुआ है। ऐसे मीठे मीठे बच्चों को सिकिल दे, बच्चों को सिकिल दे बना बहुत सिक से। कोई बच्चा जैसे बाप का खो जाता है ना, और वर्षों खुआ हुआ रहे, फिर बड़े होकर के वो बच्चा अचानक मिल जाए, तो वो बाप और बच्चा कितने प्यार से एक दूसरे से मिलते हैं। तो उसको कहते हैं सिक से मिले हुए। तो यहाँ भी बच्चे कैसे हैं? कैसे? हम कब खो गए थे? कब खो गए थे? खो गए थे कभी क्या? हाँ, हम आत्मा रूपी बच्चे भी जब यज्ञ का आदि था तो उस समय बाप के बच्चे बने थे, और बनने के बाद कारण या कारण बाप से बिछड़ गए। तो अब बिछड़ने के बाद इतने लंबे वर्षों के बाद, कोई को तो 60-70 वर्ष होने आए, अब मिल रहे हैं। तो बहुत लंबा टाइम हो गया ना। तो सिकिल दे बच्चे प्रति माता पिता, किसका माता पिता का, एक का नहीं, माता का भी और पिता का भी। कहाँ है माता? माता देखी? अरे माता देखी क्या? किसी ने देखी है? किसी ने नहीं देखी? फोटो देखी। फोटो देखा है। ये क्या बात? बच्चा माँ से पैदा हो और उसने देखा ही ना हो, ऐसे होता है क्या? है? माता कैसे कह दिया? अर्धनारीश्वर है, उन्हीं में माता और पिता दोनों। लेकिन माता तो स्त्री होती है, पिता पुरुष होता है। बड़ी मम्मी की बात है? बड़ी मम्मी है? जगदम्बा। हाँ नहीं, एक बात बोली है मुरली ने,
भारत में पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई अब दूसरी लेते हैं। ये ब्रह्मा भी पुराना तन है ना, क्या इशारा दिया है? पुराना तन है ना, पुरानी जूती है ना, इसका मतलब क्या हुआ? बाबा क्या इशारा दे रहे हैं कि ये जूती अब छूटने वाली है, अब नई जूती आने वाली है। तो ब्रह्मा का पुराना तन छूट गया, ब्रह्मा का पुराना तन छूटा ना, तो नया तन कौन सा मिला? जगदम्बा मिल गई। अभी जगदम्बा भी दिखाई नहीं पड़ती बच्चों को, घूंघट में है, दिखाई नहीं पड़ती, पालना मिल ही नहीं रही बच्चों को, सब तड़प रहे हैं। तब तक ये सूर्यवंशी बच्चों की माता प्रत्यक्ष कर दी। क्या बोला अभी, क्या बोला अभितवाणी में? बोला है कि अष्टदेवों में से जो दो आत्माएं हैं वो प्रत्यक्ष हो गई, दो की प्रत्यक्षता हुई, एक योगी और एक योगिनी। जो योगिनी है उसको कहा माता का टाइटल, माने सूर्यवंशियों की माता, सबकी माता नहीं, किसकी माता? सूर्यवंशियों की माता। जो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से मिले हुए हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं और डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से वर्षा लेने वाले हैं, उनकी माता। सब उसे पहचानते भी नहीं और जानते भी नहीं। तो बोला याद प्यार बाप दादा का, एक तो माता पिता का याद प्यार और दूसरा बाप दादा का याद प्यार। अच्छा, माता से कनेक्शन है फिर? है? हाँ, चिट्ठी चपाटी आती है? नहीं आती? माता की चिट्ठी नहीं आती है? आती नहीं? आती तो जरूर होगी। अच्छा, सेवा भेजते हैं, यज्ञ सेवा भेजते हैं तो माता चिट्ठी का जवाब नहीं देती कि ये सेवा हमें मिली ना? अभी प्रैक्टिकल में चिट्ठी आती है कि नहीं सेवा की स्वीकृति की? आती है। तो माता से ही तो आती है। माता है तो माता की भुजाओं के द्वारा वो भुजा ही तो चिट्ठी लिखेगी, या तो खुद लिखेगी। तो चिट्ठी आती है माने प्रैक्टिकल में है ना। तो माता पिता, अच्छा ईमेल आता है? नहीं आता? ईमेल आता है। ईमेल आता है, इससे क्या साबित होता है? माता बाबा तो काका का भी नहीं जानता कंप्यूटर का। वही लोग तो जवाब देंगे। तो बोला माता पिता बाप दादा का। ये बाप दादा कौन? माता पिता तो अलग अलग हो गए, फिर बाप दादा कौन हुए? राधा कृष्ण। राम बाप और कृष्ण बच्चा। दादा लेखराज की आत्मा जो चंद्रमा के रूप में प्रवेश है वो दादा हुआ, सृष्टि का पहला पत्ता हुआ, माना सबका बड़ा भाई हुआ। 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं जो भी हैं उन सबका बड़ा भाई। और राम वाली आत्मा बाप, सबका बाप और दादा दोनों का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, क्या कभी गुड नाइट नहीं करते? गुलजार दादी में आते हैं तो क्या करते हैं? गुड नाइट करते हैं। गए है ना, बिछोड़ने के टाइम करते हैं गुड नाइट, और गुड मॉर्निंग मिलने के टाइम। रूहानी बात, ये तो एक याद प्यार और गुड मॉर्निंग की बात हुई। ये अलग है करने वाला। याद प्यार किसने दिया, गुड मॉर्निंग किसने किया? माता पिता ने और बाप दादा ने। लेकिन आगे रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, वो बात अलग। बाप दादा और माता पिता अलग, और रूहानी बाप शिव अलग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, जो रूहानी स्टेज में टिके हुए हैं उन बच्चों को नमस्ते। नमस्ते माना माता पिता बाप दादा नमस्ते नहीं करते हैं। ये क्या बात हुई है? उनको देह है ना, वो देह के अंदर है। तो जो देह के अंदर है, देह का धर्म का पालन करना होता है क्या? इसलिए भारतीय परंपरा में माँ बाप कभी बच्चों के पाँव छूते हैं क्या? नहीं। वो बड़े हैं और बच्चे माँ बाप के पाँव छूते हैं। पाँव छूते हैं माने नमन करते हैं, बुद्धि माथा झुकाते हैं। तो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। उसको अपनी देह नहीं है, तो रूहानी बाप जो है बच्चों को नमस्ते करते हैं। नमस्ते माने झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? उनको झुकने की क्या दरकार? हाँ, उनको देह नहीं, ना ऊंचते ऊंच बनता है ना नीचते नीच बनता है, इसलिए उनको झुकने में भी कोई आपत्ति नहीं है। प्रभाव मुक्त है, प्रभाव मुक्त है। हाँ जी। आज कितनी तारीख हुई? 29। अभी भिलाई गीता पाठशाला ही लिखते रहेंगे, दूसरी गीता पाठशाला नहीं खुलती। ठीक है। लोग भूल जाते हैं, पहचान नहीं पाते कहाँ है क्या है, पूछते रहते हैं ये कहाँ है ये कहाँ है। इसमें कहना हुक्को की बजाय भिलाई। उनको हुडको लिखे, उनको हाँ,